व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होते देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची। कहां लगी, कैसी लगी, क्यों लगी, देखते पूरे वीडियो। चल रहे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। जय हिंद, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर 1857 जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें यह पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते थे, क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो वो है अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है अब कि सबको ये पता लग सच्चाई जाएगा, को मंदिर भी आना, बाहर आना बहुत जरूरी था। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है। बिल्कुल सही बात भाई, जय हिंद लिख देना। मानना होगा। यस, अब इनॉग्रेशन दूर कितना रह गया है, तकरीबन 1 महीना बाकी है। एक भव्य राम मंदिर सबका इंतजार कर रहा है। आफ्टर ऑल इट इज ए मैटर ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम। यस, एंड इट इज अ मैटर ऑफ फेथ और आस्था। यहाँ से अगर 15 मिनट में आपकी गाड़ी में बैठूं या 20 मिनट, तो हम जिस मुल्क में जाएंगे वहां पर 400 यूनिट पता कितने का है? 4.5 रुपए का। तो यहाँ कितने का? यहाँ तो 8 रुपए का इजाफा हो रहा है। कितने का भाई बता दो? 50 रुपए का, 100 रुपए का पहले ऑलरेडी। पाकिस्तान के लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है। उनकी हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, परवेज मुशर्रफ से खत्म हो जाती है। दे हैव वेरी लिमिटेड। हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है भाई, बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर अयोध्या को पूरी हो चुकी कई परियोजनाएं समर्पित करेंगे, कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। अयोध्या के लोग भी उनका यादगार अभिनंदन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपको यहां बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार वहां से वह सीधे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, वहां से वापिस अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पास में ही बने सभा स्थल के मंच पर पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां सुनने के लिए लगभग 2 लाख से अधिक लोगों के होने की संभावना है। इन सब के बीच एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक उनके पहुंचने का सफर सबसे खास होने वाला है। अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है, क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है दुनिया भर से आएंगे आगे ये जाके। सच्चाई को आना, बाहर आना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज, हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज है। बिल्कुल सही बात। चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अगर हम भारत में रहते हैं, ये हम सबका फर्ज। देखिए, अपना ना एक तो हमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, ये हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम और हिंदू कॉन्फ्लिक्ट जो है, ठीक है, ये 1000 साल की एक हिस्ट्री है कि मुसलमान जो हैं इस हिंदुस्तान में हमलावर बाहर से आए, ठीक है, बाहर से घुसे थे, वो पर्शियन भी थे, अफगान भी थे, सेंट्रल एशिया से भी आए, मंगोल भी आए, ठीक है, और उन्होंने लूट के खा गए नाम पर जो है इस मुल्क पे जो 700-800 साल तक उन्होंने इस पे रूल किया। और देखिए, ये इंडिया जो था ये था तो हिंदू का, ठीक है ना, सोने की चिड़िया खा गए। हिंदू हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान हिंदू से है, ठीक है, और उन्होंने ये 800 साल मुसलमानों की एक तरह से गुलामी जो है वो कबूल कर ली। यहाँ उस गुलामी में इन्होंने वक्त गुजारा अपना, ठीक है। अब वहां पे होता ये है कि उन मुसलमानों की वजह से जो फॉरेनर थे, गैर मुल्की थे और वह हमलावर थे, वो जो है वो उनसे वो कुछ मुसलमान साथ ले आए और कुछ मुसलमान जो इंडिजीनियस लोग थे हिंदुस्तान के,
वो शायद कन्वर्ट हो गए, ठीक है। कन्वर्ट भी माँ बाप हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। बहुत लोग कन्वर्ट हो गए थे ना उस वजह से, खौफ भी इतना था उनका। 1000 साल का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मास्टर रहे, ये गुलाम रहे। हाँ। देखिए, और उसके बाद क्या होता है कि एक नया दौर और जमाना आता है, ठीक है। ये 20वीं सदी आ जाती है, वर्ल्ड वार 2 हो जाती है, और उसमें सारी दुनिया जो है वो बदल जाती है। दुनिया का अंदाज़े हुक्मरानी बदल जाता है, रियासतों की जो कफियत है वो चेंज हो जाती है। अब नेशन स्टेट्स बनती हैं, कॉलोनियलिज्म का खात्मा होता है, ठीक है। सारी दुनिया की कौमें एज ए नेशन वो उनको आज़ाद कर दिया जाता है। अब देखें कि फिर हमारे यहाँ पार्टीशन होती है, हम ये क्लेम करते हैं मुसलमान जो है कि वो जब ये दौर आता है जहाँ अब नो मोर इस्लामिक रूल ओवर इंडिया, नो मोर इस्लामिक, ठीक है। 800 साल तो हमने मजे से गुजारा, यहाँ पे हुक्मरानी की, बहुत जुल्म करे भाई, बहुत हालत खराब कर दिया। और जब यूनाइटेड और इकट्ठे रहने का वक्त आया तो हम मुसलमानों ने इंडिया में कहा कि हम तो हिंदू के, हम और हिंदू दो अलग अलग नेशन है और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। 800 साल तक या 1000 साल तक हमें ये बात याद नहीं आई कि हम तो इकट्ठे रह तब नहीं माने, तो कौम ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तारीख को अनडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एज ए बीइंग मुसलमान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था, ये इंडिया था, यहाँ टेम्पल्स थे, टेम्पल्स गिराए भी गए होंगे, बहुत जगह मस्जिदें भी बनाई गई होंगी। ये सिर्फ टेक ओवर करने के लिए उन्होंने, इंडिया में नहीं हुआ या नहीं हो रहा, ये पूरी इंसानी हिस्ट्री में हुआ है। प्रश्न ये है कि अयोध्या में करीबन 100 के आसपास मस्जिदें थीं, सिर्फ बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? पूरे भारत में हजारों लाखों मस्जिदें होंगी, और मैं तो जानता हूं कि मस्जिदें कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, तो सिर्फ बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? हिंदुस्तान की आइडेंटिटी के ऊपर एक बदनुमा दाग था, और हिंदुस्तान किसी धर्म का, मैं जानता हूँ इंडियंस जो है वो सबसे प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार करते हैं, और जो एक सच्चा मुसलमान है वो तो खुद भी कहता है कि मस्जिद किसी भी विवादित जगह पे नहीं हो सकती। किसी का पूजा स्थल तोड़ करके मस्जिद बना लेना ये तो ठीक बात नहीं है। राम भारत की आस्था है, चेतना है, जैसे मक्का सऊदी अरेबिया और इस्लाम की आस्था और चेतना है, सेम वे भाई हमारी आस्था का केंद्र है भगवान राम, ठीक है ना। सो अब ये कहना कि मस्जिद बना दी, ये बना दी, इस पे क्या कहा जाए? सारी दुनिया जानती है कि भाई देयर वाज टाइम व्हेन मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मस्जिद को तोड़ा और वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाकी लोग 500 साल से लड़ रहे थे। कितने क्रॉनिकलर्स ने लिखा कि इन 500 साल तक लगातार वहाँ लोग माथा टेकते रहे। और बीजेपी की तो जो राइज है उसमें भगवान श्री राम का ये जो मंदिर का उनका शपथ था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम जल्दी ही आएंगे, उस पर उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। और फिर देखिए, मैं ये जानता हूँ कि ये सब चीजें जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक नहीं हो पाता। मुझे कहीं ना कहीं बात आ जाती है, मोदी है तो मुमकिन है, वो वाली बात आती है। और इसलिए मेरा एक विश्वास रहता है कि एटलीस्ट जब तक मोदी जी हैं तो मुझे भरोसा रहता है कि देश सही हाथों में है। और मुझे लगता है कि एज अ फ्यूचर लीडर मैं देखता हूँ, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी भाई देखो, वो वक्त और वो घड़ी आ चुकी है 22 जनवरी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। और हाल ही में हमने वीडियो भी देखी थी जिसमें कहा गया था कि योगी जी ने ऐलान किया, वो नोटिस जारी किया है जिनको इनविटेशन कि तब उस दिन तो सिर्फ जिनको कार्ड गए वो और आसपास के इलाकों में भी विजिटिंग के लिए उस टाइम मना कर दिया गया है कि कोई वैसे भी टूरिज्म के हिसाब से भी सिक्योरिटी, क्योंकि यार अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा से लेकर बड़े बड़े नेता आएंगे, सब सेलिब्रिटीज होंगे वहां पर। तो एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट डे है और वो हिस्टोरिकल डे होने वाला है इंडियन इतिहास में, भारत के इतिहास में। और भाई ये तो सच में बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी हो रही है पूरे हर एक भारतवासी को। और भाई आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और ये सच्चाई है, बहुत सारे लोग नहीं मानते यहाँ पर, जो जैसे मुस्लिम जो पाकिस्तान में भी है ना, जो उनको ये आधे मानने को तैयार नहीं कि उनके पूर्वज जो थे वो हिंदू ही थे, कन्वर्ट हुए थे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री नहीं मानना चाहते। बिल्कुल भी बताया ना कि उनकी हिस्ट्री तो बस एक लिमिटेड हिस्ट्री है, यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म।
ये चीज़ है। और ये आए थे जितना भी इन्होंने राज करा, लेकिन भाई निचोड़ लिया सोने की चिड़िया, चाहे अंग्रेज हो चाहे कितने भी सुल्तान आए थे, इंडिया भैया सोने की चिड़िया। नहीं तो आज इंडिया, आज के टाइम पर देख लो ना, इंडिया कितना मतलब कि किस चीज को एक्सपोर्ट करता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। कहां से देख रहे हो वीडियो ये भी जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।